धूम्रकेतु, उल्कापिंड और सौरमंडल एक तथ्य एक नज़र में। दोस्तों, इन सभी टॉपिक के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा यह जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धूम्रकेतु के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मांड में एक आकाशीय धूल, गैसें और हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूम्रकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः यह पूंछ रहित होते हैं, परंतु जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु जो है हेली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है और 1994 ईस्वी में शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल, एक हेल बाप एवं एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूम्रकेतु के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इसके आगे कुछ तथ्यों के बारे में। बड़े तारे जैसे दोस्तों सूर्य की आकार से में दोगुनी आकार तक, यानी दोस्तों सूर्य का जो आकार होता है उससे दोगुना आकार जो होता है वे बड़े तारे कहलाते हैं। ये नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात उसके सघन कोर का अवशिष्ट भाग न्यूट्रॉन तारा जो है कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व जो है 10⁻14 GM/cc होता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफ़ी तीव्र गति से घूर्णन करता है एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी करता है। ऐसे तारे पल्सर कहलाते हैं। दोस्तों, आप ये गाड़ी चलाने में पल्सर नहीं होता है, बल्कि उनका एक प्रकार का नाम होता है पल्सर। बड़े तारे विस्फोट के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी संकुचित एवं सघन हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, इनका घनत्व जो है अत्यधिक 10⁻16 GM/cc होता है। अत्यधिक सघनता के कारण कोई भी पदार्थ, यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाता है तथा अंधक्षेत्र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि इसे कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल कहा जाता है। वर्ष 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उल्कापिंड के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मांड में उल्का एवं गैस से निर्मित लघु पिंड है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल कर नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं वे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिन्हें इल्कास्म यानी शूटिंग स्टार कहते हैं। बड़े उल्कासों को उल्कापिंड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं सौरमंडल के बारे में एक नज़र में। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह बृहस्पति होता है। सबसे छोटा ग्रह जो होता है वह बुध होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। सूर्य के से सबसे दूरस्थ ग्रह जो है वो वरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमीड होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो दोस्तों डीमोस होता है।
सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो होता है वो दोस्तों शुक्र होता है। वहीं दोस्तों सबसे अधिक चमकीला तारा जो होता है वो साइरस होता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो अभी बृहस्पति ही है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है, जो रात्रि में लाल दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, दिन में तो ये लाल नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब रात होता है तो जो मंगल है ग्रह है वह लाल रंग का दिखाई देता है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण है। सब पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वह शुक्र है। पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। और पृथ्वी की बहन यानी सांझा का तारा यानी भोर का तारा जो होता है वो शुक्र होता है, जिसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। चल दोस्तों, अब हम ग्रह के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। दूसरा है 5 बौने ग्रह प्लूटो, सेरेस, एरीज, मेकमेक तथा हुमा। अगला है दोस्तों आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन्हें पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहा जाता है। इनका निर्माण सघन पदार्थों से हुआ है। अगला है दोस्तों बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह गैसीय है तथा इनका आकार बड़ा है। बाह्य ग्रहों के घूर्णन की गति आंतरिक ग्रहों की तुलना में अधिक होती है। इन्हें बृहस्पति तुल्य यानी जुपिटर ग्रह भी कहा जाता है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण बुध ग्रह के परिक्रमण की गति सर्वाधिक तीव्र होती है, परंतु इस ग्रह के घूर्णन की गति सबसे कम होती है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फीली होती है। इसका तापांतर जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं दोस्तों इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलती जुलती है। वहीं वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफ़ी अधिक होता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बुध संबंधित आंकड़े जो है उसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सूर्य से औसत दूरी जो है वह 0.39 AU है। पृथ्वी से निकटतम दूरी जो है 0.54 AU है। ग्रह का एक दिन जो है पृथ्वी के 28 दिन 15 घंटे के बराबर होता है। ग्रह का एक वर्ष जो है पृथ्वी के 58 दिन के बराबर होता है। वहीं दोस्तों व्यास जो है 4858 किलोमीटर होता है। द्रव्यमान दोस्तों पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 0.006 गुना होता है। सतह का तापमान जो है दिन में 350 डिग्री सेल्सियस तथा रात में 70 डिग्री सेल्सियस होता है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों 0.38 होता है। पानी के आधार पर घनत्व जो है 5.55 होता है। दोस्तों नोट करने लायक पॉइंट है, एक यू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है बराबर होता है 1.4960 इंटू 10⁻11 m यानी 150 मिलियन किलोमीटर।
यानी इसे क 10 से 93 मिलियन माइल्स। दोस्तों शुक्र जो है वेनस, यद्यपि यह बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, तथापि संभव है कि यह सर्वाधिक गर्म है। यह पृथ्वी में सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों आपको परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सूर्य। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब